हमारा प्लोसंग जैसे, सारली जैसे, पन्यासंग जैसे जगह तो बॉर्डर है, इंडो चाइना बॉर्डर है, और वहां में और सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। आर्मी लोग भी पेट्रोलिंग के लिए उस दिन भी पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए उधर आया था, और वो आते हुए भी कोलोरिंग से वापस चला जाता है। कोलोरिंग से सारली में मेंटेनेंस एवरी ईयर बीआरओ करता है। हमारा जो क्वालिटी वर्क थोड़ा भी नहीं होता है। ये मॉनिटरिंग कौन करता है मालूम नहीं है। जो ड्रेन को देखिए, कालबात को देखिए, ब्रेस्ट वाल को देखिए, रिटर्न वाल को देखिए, 3 महीना भी नहीं रहता है। एसपी भी नहीं था और डीसी भी नहीं था, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी वहां में अवेलेबल नहीं था। जो अपना जो लोकल एमएलए तारम साहब काम को करवाया गया। हमारा सारली जैसे आदमी, प्लोसंग जैसे आदमी को वहां में डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। हमारा और एक एजुकेशन सेक्टर में बोलने, टीचर भी खाने के लिए नहीं है, टीचर भी पीने के लिए नहीं है, पानी भी। और जल्दी से जल्द चावल को हम लोग को पहुंचाइए, और वहां में मेडिकल सेक्टर रोड बिल्कुल लेवल दोरा कुमार बोरिंग का पता क्या करेगा वो। सो सको आमिंग नया फमुई के सी चोमिला राते में भी सको है ना का डायरेक्ट रोड ही नहीं खत्म कर दिया। देखो उपाय नहीं, रोड नहीं है। हाँ ये देखो पूरा रास्ता कट गया। इस तरह में रास्ता है और इस पर रास्ता है, पूरा रास्ता काट दिया है। ये है 21 कोलोरिंग का विधायक पानी तरम ने यहाँ में सफ़र कर रहा है। ये जगह जो मंगे पकवा का रोड है, मंगे पकवा रोड जो क्यों यहाँ में पैदल में सफ़र कर रहा है, क्यों बोलने से 21 कोलोरिंग विधायक पानी तरम ने यहाँ में सर्वे कर रहा है डेवलपमेंट एक्टिविटी में, जो यहाँ में कैसा है कैसा नहीं है इसको देखने आया। बहुत थक गया होगा ना पूरा सब ना, थक गया ना। तो लिटरली हम लोग थका नहीं, क्योंकि हम लोग अच्छा मिशन में जाए। इस पर डीपीआर बनाने में तो एफसी कटिंग वगैरह ये बनाया, लेकिन जो सोइलिंग मेटलिंग एंड जो कारपेटिंग फुल स्टेज जो सेकंड स्टेज में सैंक्शन हुआ है वो अभी काम नहीं हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ। इसको काम करना चाहिए, और इसके लिए मैं हमारा जो डिपार्टमेंट कंसर्न फुल करीबर में देखो ऐसा सीढ़ी बना के आदमी लोग एक एक नमा रहा है। ये देखो इससे बारिश हो रहा है, पूरा ब्रिज हवा में ऐसा बैठ गया। ये देखो इतना रिस्क से उपाय नहीं है, हर जगह डेंजरस। आज का सफ़र तो क्या बोलेगा। संग पोपो इतना लकी से तब दे करके रखा है। आया पूरा एक एक करके आ रहा है। ये है Pling Sefu, Pling River, near Thai village, between Somi and Thai. The bridge पूरा वॉश
वॉश हो गया, ब्रिज पूरा चला गया। देखिए पूरा तो 15 मीटर मिनर ब्रिज था। ब्रिज, ये है कुरुंग ब्रिज और ये उस पार में ब्रिज है, वो अभी ब्रिज को दिखाई देगा। वो ब्रिज वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो ब्रिज को ले गया। और यहाँ एक चर्च था ये नदी का सामने, लेकिन ये चर्च को भी ले गया ना। यहाँ चर्च को भी छोड़ा ही नहीं है। ये नदी इतना बड़ा था, तो पहले तो छोटा था इसलिए यहाँ चर्च बनाया था, लेकिन पानी बहुत भरा कारण से इसलिए यहाँ का बहुत दूर में था, फिर भी चर्च को ले गया। तो इसलिए यहाँ पूरा वही आज ऑनरेबल MLA पानी तरम गिरा हुआ है। पूरा इलेक्ट्रिक भी ऐसे वहाँ पूरा पोस्ट गिरा हुआ है, उस पार में है। और वहाँ का अपार्टमेंट, इस साइड का अपार्टमेंट, और ये यहाँ का अपार्टमेंट, और ये दोनों यहाँ देखिए डायरेक्ट ले गया। और आज यहाँ विजिट, और इस तरफ जाके ये परसिपोलो रोड, यहाँ से परसिपोलो रोड, और यहाँ से अभी ईटानगर रोड, ये ईटानगर रोड ये है, और ब्रिज यहाँ पर। ये अपार्टमेंट देखिए, ये अपार्टमेंट यहाँ का, और वहाँ देखिए अभी भी पानी पूरा भरा है। उस तरफ का अभी जो फाउंडेशन, जो हाईवे का फाउंडेशन अभी बना है। ये है ऑनरेबल MLA पानी तरम, अभी यहाँ विजिट कर रहा है यहाँ पब्लिक का साथ। हम इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में हैं कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट, इंडो चीन बॉर्डर के पास कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट लगती है, और यहाँ कुरुंग कुमे जेलें हैं। बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है। कोलरिंग में जो जाने वाला कुरुंग ब्रिज है वो भी कट ऑफ हो गया, और सरली, दामिन, पोलोसंग, पान्यासंग, ये जो सर्कल्स हैं इंडो चीन बॉर्डर पे, बहुत ही सेंसिटिव जोन है और एक बहुत ही इंडो चीन बॉर्डर लगता है काफ़ी बड़ा। कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुका है। राशन की कमियां, खाने पीने की कमी, और लोगों के द्वारा ये अपील की जा रही है कि सरकार से कुछ मदद की जाए, शॉर्टेज दिए जाए। हमारे साथ एक सिटीजन है यहाँ पे जो बताएंगे हमें, अरुण यंगफो जी, की क्या सिचुएशन है यहाँ पे। सरली, दामिन, जितने विलेजेस कट ऑफ हो गए हैं, जितने सर्कल्स हैं। आज आपको इंडिया टुडे में जुड़ते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन बिहाफ ऑफ पोलोसंग, सरली, परसिपोलो, दामिन, कोलोरिंग की पीपल ओर से। और आप इतना दूर दर से आके हमको जुड़ते हुए और हमारा लोगों के लिए, और आज हम यहाँ बोलते हुए बहुत दुख में है, दुख का साथ में मैं बोलना पड़ रहा हूँ। कभी मेरा लाइफ में ऐसा नहीं देखा है।
अभी 40 प्लस हो गया मैं भी, लेकिन 40 प्लस का बाद में मैं ऐसा कभी नहीं देखा कि यही जो प्रॉब्लम को। तो ये प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि 30 से शुरू हुआ, 30 ऑफ जून। तो अभी यहाँ में कोलोरियंग, पर्सी पोर्लो, दामिन, सरली, पन्यासंग पूरा खत्म। हमारा जो रास्ता नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, और आपका लाइट नहीं है, सब समस्या बहुत हैवी प्रॉब्लम हो गया। और इसलिए ये बोलते हुए हमारा उधर अभी रास्ता नहीं है कि उसमें जो ब्रिज जो कोलोरियंग टू आपका सारली पूरा ब्रिज उड़ गया। तो वो ब्रिज में जितना 5, 6, 7 तो ब्रिज है, रोड तो डैमेज हुआ, बहुत काफ़ी हुआ, लेकिन यहाँ हमारा सारली, प्लोसंग और उसका रास्ता जो कोलोरियंग में जुड़ता है, और वो जो बीआरओ जो वो मेंटेनेंस करता है, और वहाँ बीआरओ का अंदर जितना भी है ब्रिज है, वो जैसे कि फुल्ग हो गया, जैसे कि आपका मुज हो गया, फुम हो गया, फ्लिंग हो गया, काफ़ी और कुछ कलबत मिनोर ब्रिज भी, और कलबत 6 मीटर 60 मीटर पूरा उड़ गया, और वो बीआरओ का अंदर आता है। और उसका बाद ये जैसे कि ये कोलोरियंग से लेके यहाँ में जो हमारा जो हाईवे चला जाता है, जैसे कि जोरम टू कोलोरियंग, और वो कुरुंग ब्रिज मेन हम लोग का रूट है। वहाँ से कुरुंग ब्रिज पार करके पर्सीपर्लो जाता है, दामिन जाता है, पन्यासंग जाता है, और ये आपका प्लोसंग जाता है, सारली जाता है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोलोरियंग में। और वो ब्रिज जब टूटा था, जब 30 को है, जब 30 टूटते समय में हमारा जो लोकल एमएलए जो ऑनरेबल पानी टरम भी था, वो आई विटनेस था। वहाँ से फिर ब्रिज टूट गया, आको डिक्की में टूट गया। फिर वहाँ से आपका बाईपास एक टू है आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो करता है, जैसे कि रेंगची, रामबू ना, तो वहाँ से जो जाता है वो कोलोरियंग करके कम से कम 18-19 किलोमीटर वहाँ से बाईपास एक है, वो भी ब्लॉक हो चुका था। आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट उस रास्ता को केयरलेस करके रखा था, और वो रास्ता ब्लॉक होने का कारण पूरा वहाँ से पैदल चलना शुरू हुआ हमारा ऑनरेबल एमएलए, लोकल एमएलए तरम साहब। और वहाँ से अपना जो उधर में कोलोरियंग में रहते हुए उस रास्ता को खुला है, और मॉनिटरिंग करके, और वहाँ से जो सारली टू कोलोरियंग टू सारली, और वो बीच वाला बीआरओ वाला को भी कमांडेंट को हम लोग जाके उधर में लोकल एमएलए का साथ उधर में बात हुआ, वो भी अभी चल रहा है। और यहाँ में जो कुरुंग ब्रिज को भी 2-3 बार आप विजिट करके जो कॉन्ट्रैक्टर जो पुना हिंडा को बात करके वो अभी करने के लिए अभी जो शुरू होने जा रहा है। लेकिन मेन बात जो यही है कि अभी उससे पहले हम लोग वहाँ में क्या खाएगा, क्या पिएगा, और वहाँ में जो कोलोरियंग से आप सारली में जो प्लोसंग पहुँचने के लिए काफ़ी समय, कम से कम 6-7 मंथ भी नहीं होगा, एक साल लगेगा। ब्रिज 4-5 टूट गया, और उस रास्ता को बनाने के लिए तो आपका ये जो मशीनरी होना पड़ेगा, ब्रिज बनाने के लिए ब्रेकर होना पड़ेगा, इतना काफ़ी उधर में लैंडस्लाइड ले गया, और उसको बीआरओ का पास में मशीनरी नहीं है, और वो वर्किंग बहुत स्लो है। तो ऐसा होने से क्या होता है, हमारा पब्लिक सफ़र होता है। उस पब्लिक जो आज हम यहाँ करा करके बोल रहे हैं कि मेरा जो वन वॉइस है, लेकिन वो जो सारली प्लोसंग का वॉइस के लिए मैं बोल रहा हूँ। और बीआरओ कमांडेंट को भी यही रिक्वेस्ट है, और वहाँ का जो केयर टेकर जो अभी जो ऑफिसर कमांडेंट ओसी ग्रीफ का वाला को, उसको हम यही रिक्वेस्ट है कि मशीनरी अवेलेबल वहाँ में पहुँचना चाहिए। हम काफ़ी साल पहले से हम देख के आए, वहाँ में मशीनरी नहीं है। एक कालबार टूटेगा तो काफ़ी समय लग जाता है। अभी 5-6 ब्रिज टूट गया, उसको बनाने के लिए अभी कम से कम वहाँ में पोकलेन 10-15 होना पड़ेगा पॉइंट में। तो यही हम रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। और जितना भी वहाँ का जो हमारा जो सिविल सप्लाई मिनिस्टर सिविल सप्लाई को भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा अभी इतना प्रॉब्लम है, वहाँ खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं, इवन पानी भी वहाँ का जो पानी तक भी पीने के लिए टंकी तक भी नहीं बचा है। वहाँ में जो सारली में हमारा जो सर्कल हेडक्वार्टर में सारली में बियर आपका आर्मी होता है, उसका बाद आपका ये एसएसबी, एसआईबी, आईटीबीपी, तो वहाँ में काफ़ी पारामिलिट्री फोर्स है, और उन लोग भी खाने के लिए वहाँ में टंकी पानी तक भी नहीं है, वो टंकी भी पूरा उड़ गया। वहाँ में सिविलियन को भी इतना हरासमेंट प्रॉब्लम है। तो इस कारण से हमारा जो आरडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट जितना भी पीएमजीएसवाई किया गया था, वहाँ में काफ़ी प्रोजेक्ट है, वो भी जितना किया है ब्रिज उड़ गया, कालबात उड़ गया, रोड डैमेज हो गया। और इसलिए हम यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी स्टेट गवर्नमेंट हमारा जो मिनिस्टर ऑनरेबल सिविल सप्लाई मिनिस्टर को हम यही रिक्वेस्ट करता है कि जल्दी से जल्द हम लोग को उधर चावल पहुंचाए, और राशन जितना भी होगा राशन कम्युनिटी को अवेलेबल कीजिए। और जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल जो डिमो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को भी हम यही रिक्वेस्ट है, हमारा सारली जैसे आदमी, प्लोसंग जैसे आदमी को, और एरिया को, दामिन जैसे, पर्सीपर्लो जैसे एरिया को, वहाँ में डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए वहाँ में, और वहाँ में मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए।
और वहाँ में अभी काफ़ी हमारा और एक एजुकेशन सेक्टर में बोलने से अभी जहाँ तक ये आपका न्यू एकेडमिक सीजन शुरू है जून से, अभी जुलाई हो रहा है, जुलाई 7, 8, 9, 10 से क्लास शुरू हो चुका है। तो अभी हम लोग का उधर टीचर भी खाने के लिए नहीं है, टीचर भी पीने के लिए नहीं है, पानी भी। और वहाँ में जितना भी उधर में बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई के लिए, फिर वहाँ में स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए भी, खाने पीने के लिए भी चाहिए, उसके लिए भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। और वैसे भी सभी जानता है हमारा जो बॉर्डर है, हमारा प्लोसंग जैसे, सारली जैसे, पन्यासंग जैसे जगह तो बॉर्डर है, इंडो चाइना बॉर्डर है, और वहाँ में और सिक्योरिटी प्रॉब्लम है कि यहाँ से जितना भी आर्मी लोग भी पेट्रोलिंग के लिए उस दिन भी पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए उधर आया था, और वो आते हुए भी कोलोरिंग से वापस चला जाता है। ये प्रॉब्लम जो हम प्रैक्टिकल हम खुद जानता है, इसलिए हम आज बोल रहे हैं कि उसमें कोई भी उधर जाके प्रैक्टिकल देखिए, इंसान होते हुए वहां में कुछ ना तो कुछ दिल में दर्द होगा और दुख भी होगा। ये हम दिल खुद वहां का सिटीजन होते हुए भी, हम दर्द होते हुए भी हम बर्दाश्त करके आज हम ये इंडिया टुडे का चैनल पे माध्यम से हम आज बोल रहे हैं कि हम जितना भी हम सोचा है वहाँ का प्रॉब्लम है, हम नहीं बोल पाया, फिर भी आज हम यहाँ में आपका चैनल का माध्यम से बोल रहे हैं कि जहाँ से बोल रहा है कि वहाँ का जो प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्द उसको कोशिश करके प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। एसपी सिक्योरिटी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, क्या वो रहते हैं वहाँ पे? देखिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो जब था, मेरा समय में था, जब होनरेबल जो लोकल एमएलए पानी ताराम जी था, उस समय में तो कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं था। स्पेशल हमारा जो एसपी भी नहीं था और डीसी भी नहीं था, और उसमें कुछ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी वहाँ में अवेलेबल नहीं था। और जितना भी जो एजुकेटिव इंजीनियर और जितना एजेई का जो काम करना चाहिए था, लेकिन जो मॉनिटरिंग जो अपना जो लोकल एमएलए ताराम साहब अपना मॉनिटरिंग करके काम को करवाया गया है। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी ऐसे ऐसे सिचुएशन में, अगर गाड़ी वहाँ से रास्ता ब्लॉक होने से भी अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए और अपना जो एरिया के लिए सोच के, और बाहर से भी कोई आया वाला कोलोरिंग में जो सर्विस करने के लिए आया है, कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और वो लोग आके कोलोरिंग को थोड़ा ध्यान देके दया करके सर्विस अच्छा करने से ठीक रहेगा। और वैसे भी अभी का सीजन में देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट रोड कम्युनिकेशन में कौन इंपॉर्टेंट है, वो आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। और आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को और सेक्रेटरी आरडब्ल्यूडी को हमारा जो लोकल एमएलए भी कॉल करके उसका बात कुछ जेई लोग आया हुआ है, और एक्शन तो अभी तक पहुंचा नहीं है, और एक्शन कहाँ में लापता है, कहाँ घूम रहा है, वो भगवान जानता है। और वैसे भी वो जहाँ तक बोलने से ऐसे सिचुएशन में जो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एजुकेटिव इंजीनियर अपना जो डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करके कहाँ में वर्क जो इंचार्ज को एंगेज करना चाहिए। अभी इतना जो डैमेज हो गया उसका रिपोर्ट को भी देना चाहिए उन लोग का जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम रिलीफ डिपार्टमेंट को भले ही हमारा कोलोरिंग के लिए 21st कोलोरिंग के लिए सिर्फ नहीं होके, हम जितना भी जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारा अरुणाचल में इस बार इतना डैमेज हुआ, तो उसको जितना भी अपना अपना कंसर्न जो लोकल एमएलए है, कंसर्न जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और वो जितना भी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्द अपना रिपोर्ट करके एफडीआर और जितना भी डैमेज को अगर देखा तो बहुत अच्छा रहेगा। और जितना भी प्रॉब्लम हुआ अभी तक इतना 100% अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, और कुछ दिन का बाद जितना भी अरुणाचल में हैपनिंग हुआ है, लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, वो सब रिपोर्ट आ जाएगा। जैसे कि सरली में भी उस दिन 30 का रात को, और किसी का सरली में 3-4 घर तो ऐसे डैमेज हो गया, और कोई लोग तो रात भर सुहा नहीं है, और लैंडस्लाइड होके बाहर में बैठना पड़ गया। इसी तरह जो हर कोई एरिया में होगा, ये सिर्फ सारली बोल के सिर्फ नहीं होगा। तो इसलिए हम सारली का, इसलिए हम ज्यादातर सारली का जो आंखों देखी हमारा जो वहाँ का रास्ता प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम और नेट प्रॉब्लम और मेडिकल प्रॉब्लम, रोशन कम्युनिटी का प्रॉब्लम, उसको हम ही फेस कर रहे हैं। अच्छा, कोलोरिंग को ये माना जाता था कि सेकंड चेरापूंजी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो ये बारिश का क्या लेना है कि लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होते हैं बारिश की वजह से? देखिए, हम भी यही है कि एक रिकॉर्ड में जहां तक बोलने से तो ये चेरापूंजी हाईएस्ट जो रेनफॉल होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं हमारा कोलोरिंग जैसे रेनफॉल कहीं भी नहीं होगा। तो इसको हम लोग का जो जहां तक बोलने से इसको रिसर्च भी करना चाहिए कि हर साल ऐसे डैमेज होता है कि हमारा उधर हाईएस्ट रेनी सीजन होता है, लेकिन उसको जहां तक जो रिपोर्ट में नहीं आता है, जो हम लोग रिसर्च नहीं करता है उसको ना, तो इसलिए उसको तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, क्वालिटी वर्क होना चाहिए? देखिए, क्वालिटी वर्क भी होना चाहिए जहां तक बोलने से, और क्वालिटी का वर्क बोलने से एक चीज बोलना चाहूंगा,
जैसे कि हमारा जो 2001 ऐसे को हमारा सार्ली पहुंच गया था, जो BRTF रोड जो, और वहां में कोलोरियन से सार्ली में मेंटेनेंस एवरी ईयर वो BRO करता है। लेकिन वहां में क्या करता है कि हमारा जो क्वालिटी वर्क थोड़ा भी नहीं होता है। ये मॉनिटरिंग कौन करता है मालूम नहीं है। वहां में जो ड्रेन को देखिए, कालबात को देखिए, ब्रेस्ट वाल को देखिए, रिटर्निंग वाल को देखिए, 3 महीना भी नहीं रहता है। और आप कभी दिन अगर वेदर ठीक होगा तो वहां में जाके प्रैक्टिकल में भी ले जाऊंगा, हर कोई जो मीडिया है ना वो ले जाएगा कि कंस्ट्रक्ट कैसे करना चाहिए। वहां में जो क्वालिटी वर्क थोड़ा भी नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे कुछ कुछ जो खालबात है वहां में जो जितना सीमेंट यूज करना है यूज करता नहीं है, रोड जितना यूज करना है करता नहीं है। और अभी भी उधर में जैसी भी एक दो है, बोलता है हम पूछा है जेई को, लेकिन तेल नहीं है। तेल जब आता है तेल को खत्म करके बेच के खत्म कर देता है। ये मॉनिटरिंग जैसे भी होगा, अभी ये साल का बाद हम लोग जो रोड उधर में पहुंचो या ना पहुंचो, ब्रिज खत्म हो या ना हो, हम लोग रोड मॉनिटरिंग एक रोड कमिटी टीम बनाएगा। उसको हम लोग क्वालिटी वर्क के लिए ग्रीफ को हम लोग उसको नजर रखेगा। और वैसे भी हम लोग देखिए PMGCY कॉन्ट्रैक्टर हम लोग खुद है, हम लोग का उधर NQ में आता है, SQ में आता है, क्वालिटी वर्क नहीं होने से वो रिजेक्ट करता है। और BRO में कौन मॉनिटरिंग करता है मालूम नहीं है, कौन काम कर रहा है, काम देखभाल कर रहा है मालूम नहीं है। वहाँ का हमारा लोकल तो करता है, वो टेक्निकल मालूम है ही नहीं। और जो हैंडल करता है वहाँ का टेक्निकल जो इंजीनियर और वहाँ का जो 2IC OC, वो लोग केयर करके काम को क्वालिटी वर्क में करना चाहिए। और यही हम हाथ जोड़ के हम यही बोल रहे हैं कि हम यही अपील करता है कि हमारा जो लोगों के लिए, हमारा जो वहाँ का जो गरीब आदमी के लिए, वहाँ फार्मर के लिए, हमारा फार्मर जितना भी जो खेती बाड़ी भी कर रहा है वो भी पूरा खेती बाड़ी भी खत्म हो गया। अभी खाने के ये सीजन में जो चावल भी नहीं निकलता है, को चावल निकलने जा रहा है, चावल भी पूरा डिमेज हो गया खेती उठी। अभी हम लोग खाने पीने के लिए इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को यही हम गुजारिश है कि हमारा जितना भी ये जो बोल रहा है कि रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्द चावल को हम लोग को पहुंचाइए और वहाँ में मेडिकल सेक्टर में अवेलेबल कर दीजिए। और जितना भी हमारा वहाँ का प्रॉब्लम को और बॉर्डर का प्रॉब्लम को इशू को जैसे भी सॉल्व कर देता तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम अरुण यंगफो है और मैं सार्ली का रहने वाला हूँ। वहाँ का जो जन्म जगह मेरा उधर है और वो हम जन्म जगह होते हुए इसलिए हमारा जन्म जगह का जो दुख को हम आप लोग का सामने में आपका जो आज का इंडिया टुडे का माध्यम से चैनल से मैं बोल रहा हूँ कि हमारा पेड़ पौधा, हमारा जो जन्म भूमि के लिए जगह के लिए मैं बहुत दुख हूँ। लेकिन जो प्रकृति ने ऐसा बना दिया कि कभी हम सोचा नहीं था कि ऐसा होगा बोल के, और इसको हम समझ सकता है, उसको सॉल्व कौन करेगा, मेरा पास कुछ नहीं है। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करता है कि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डायनामिक लीडर हमारा पेमा खांडू जी को भी हर जो कंसर्न डिपार्टमेंट को इंगेज करके अच्छा से काम काज को और सर्विस करने के लिए देता तो बहुत हमारा लोगों के लिए भलाई होगा। जगह जगह इस डैमेज की खबरें आ रही हैं। हाँ, तो फ्लड तो एक नेचुरल फिनोमेना है ना, तो हर जगह ऑल इंडिया में उसका नेचुरल कैलामिटीज है। हम लोग को सर्वे करना होगा कौन कौन जगह में रास्ता डैमेज हुआ और कौन कौन से जगह में आपका हम लोगों को रिस्टोरेशन का काम शुरू करना पड़ेगा। अभी उसको सर्वे करके हम लोग गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देंगे कि हाँ यहाँ में हम लोग काम करना चाहिए, फ्लड डैमेज रेक्टिफिकेशन या रिस्टोरेशन का काम होगा, शुरू करना पड़ेगा।